कबीर के मॉम डैड घर से बाहर गए होते हैं। तभी कबीर दोस्तों के साथ नाइट आउट का प्लान करता है और अपने एक दोस्त अभी को कॉल मिलाता है। हेलो, अभी आज रात नाइट आउट का प्लान है, तो तू ठीक 8 बजे आ जाइयो और अपने साथ कुछ मूवी की सीडी भी ले आइयो, साथ मिलकर देखेंगे। और हाँ, सोम को भी बुला लियो। ओके, हम आ जाएंगे। रात हो जाती है। अभी और सोम दोनों कबीर के घर आ जाते हैं नाइट आउट के लिए। सभी हॉल में बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। अबे यार, ये कोई हॉरर मूवी है, बिल्कुल बकवास है। नाइट आउट का सारा मजा खराब कर दिया इसने। ओहो, तो तुझे हॉरर फील चाहिए तो एक काम करते हैं, वो चौक वाला पुराना घर है ना, वहाँ चलते हैं। पागल हो गया तुम? पता नहीं क्या तुम्हें? वहाँ आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। अबे चल चल, पट्टू है तू, डरपो कहीं का। कुछ नहीं है वहाँ, मैं जाऊंगा और वापस भी आकर दिखाऊंगा। चल जा जा, मैं फट्टू नहीं हूँ। चल मैं भी चलूंगा और तुझे दिखा दूंगा मैं डरपोक नहीं हूँ। तीनों मिलकर चौक वाले पुराने घर जाने लगते हैं। तीनों कुछ ही देर में उस घर के मेन गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तीनों धक्का मारकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। तीनों वहां से लौटकर वापस घर के लिए मुड़ जाते हैं। तभी उनके मुड़ते ही गेट अपने आप खुल जाता है, लेकिन अंदर जाने को कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में सबसे आगे खड़े कबीर को पीछे खड़े सोम ने जोर का धक्का दिया, जिससे कबीर घर में चला गया। उसके पीछे पीछे हंसते हुए बाकी दोनों भी घर के अंदर आ गए। सोम, ये तूने अच्छा नहीं किया, धक्का कैसे मारा? तभी सोम एक बार फिर धक्का मार देता है और हंसने लगता है। ऐसे मारा था धक्का। अरे जाने दे यार, वैसे इस घर में काफी अंधेरा है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। वैसे भी तू मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा ये बता, अगर मैं इंसान न होकर अगर सुअर होता तो तू भी क्या सुअर बनता मेरी दोस्ती के लिए? सुअर तो नहीं बनता, लेकिन इंसान होने के नाते तुझे कीचड़ में जरूर डाल देता। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। तभी पीछे से गेट बंद हो जाता है। क्या यार, हवा से बंद हो गया होगा। चल अंदर चल कर देखते हैं। सभी अलग अलग होकर पूरे घर में घूमने लगते हैं। कबीर डरता हुआ एक रूम में आ जाता है, जहाँ एक मिरर होता है। वो मिरर में देखते हुए कहता है, हाँ, घर पुराना है लेकिन ऐसा लगता है अभी भी कोई यहाँ रहता है। कितना साफ है। तभी अचानक वहाँ पास में रखा एक गिलास नीचे गिर जाता है। कबीर उसको उठाने के लिए नीचे झुकता है। मिरर में कबीर जैसा ही कोई होता है, जो एक डरावनी हंसी हंसता है। जैसे ही कबीर ऊपर उठकर मिरर में देखता है, वो उस डरावने कबीर को देखकर डर जाता है और चीखते हुए बाहर भागता है। ओह, भागो यहाँ से, भागो। क्या हुआ? अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? कबीर डरते हुए बाहर हॉल में आकर दोनों को बताता है कि उसने अपने जैसा दिखने वाला इंसान देखा, लेकिन दोनों ही उस पर हंसने लगते हैं। अच्छा मजाक था, लेकिन हम दोनों नहीं डरे। चलो अब घर चलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने तो कहा ही था, यहाँ कोई भूत नहीं है। देखो, हम यहाँ से जिंदा ही जा रहे हैं। तीनों वहाँ से निकलकर कबीर के घर आ जाते हैं। यार बहुत भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर ले। हाँ, मुझे भी लग रही है भूख। चल मैं ऑर्डर करता हूँ। सिर्फ 3 लोगों का करियो ऑर्डर, कहीं वो तेरा मिरर वाला भूत ना आ जाए खाना खाने को। अभी सोम को ताली देते हुए हंसने लगता है। थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। लगता है खाना आ गया। अच्छा दोस्तों, क्यों ना इस डिलीवरी वाले से मजे किए जाएं? मतलब हम इसे डराते हैं भूत बनकर, क्या कहते हो? ठीक है, मजा आएगा। तभी तीनों प्लान के हिसाब से
उस डिलीवरी बॉय को डराने लगते हैं। घर की सभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही डिलीवरी बॉय एक बार फिर बेल बजाता है, तब कबीर धागे की मदद से डोर को ओपन करता है। ये गेट अपने आप कैसे खुला और घर में इतना अंधेरा क्यों है? कोई है अंदर? आपका ऑर्डर लाया हूँ। आवाज लगाता हुआ डिलीवरी बॉय घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी काला कपड़ा ओढ़े सोम तेजी से उस डिलीवरी बॉय के पीछे से निकल जाता है। कौन था वहाँ? कौन है? सामने आओ। अब अभी डरावनी आवाज में बोलता है, तो तुम हमारा खाना लाए हो? हाँ सर, ये ले लीजिए। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें खाएंगे। आ जाओ मेरे पास। इतना सुनते ही डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना नीचे गिर जाता है और वह वहां से चीखता हुआ बाहर भाग जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डिलीवरी बॉय के भागकर जाते ही सोम गेट बंद कर देता है और तीनों जोर से हंसने लगते हैं। ये लो, मजा आ गया नाइट आउट का, और फ्री में खाना भी मिल गया। चलो तुम दोनों बैठो, मैं निकाल कर लाता हूँ प्लेट में। इतना कहकर अभी किचन में चला गया और खाना प्लेट में निकालने लगा। तभी वो खाने को टेस्ट भी करता है। एक बार दोबारा डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन होगा? रुक, मैं देख कर आता हूँ। अभी खाना जल्दी लेकर आ, भूख लग रही है यार। कबीर जैसे ही गेट खोलता है, उसके सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। सर, आपका ऑर्डर। नहीं, हमें तो ऑर्डर मिल गया अभी अभी 2 मिनट पहले ही। नहीं सर, ये देखिए आपका बिल। कबीर पैसे देकर वो खाना ले आता है और गेट बंद करके अंदर आता है। तभी सोम भी वहां आ जाता है। क्या हुआ? अब ये किसने मंगवाया? हमारा खाना तो आ गया ना? हाँ यार, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। चल अभी से पूछते हैं। दोनों किचन में जाते हैं और वहां जाकर वो अभी को मरा हुआ देखते हैं। अभी जमीन पर गिरा हुआ होता है, उसके मुंह से झाग निकल रही होती है। अभी उठ, क्या हुआ तुझे? ये खाना तो अभी आया था, ये सड़ कैसे गया? इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं। कुछ अजीब है यहाँ। भाग यहाँ से सोम, वरना हम भी मारे जाएंगे। इतना कहते ही दोनों वहां से गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी हॉल की तरफ से अभी आता हुआ दिखाई देता है। अभी तू जिंदा है? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ? सोम भाग यहाँ से, ये अभी नहीं है। कबीर सोम का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी अभी भी सोम का हाथ पकड़ लेता है। देखते देखते अभी का हाथ एकदम हड्डी का हाथ बन जाता है। कबीर और सोम दोनों जोर लगाकर हाथ छुड़ाकर भागते हैं, लेकिन गेट खुलता ही नहीं। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और एक आवाज आती है। कहीं नहीं भाग सकते तुम दोनों, तुम भी मरोगे। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो हमें? तभी दोनों अचानक ही हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं और एकदम से जमीन पर गिरते हैं, जिससे दोनों को काफी चोट लगती है। तुम लोग ही मुझे यहाँ लाए हो, मेरे घर से। कहा था मैंने तुझे सोम, उस घर में भूत था। देख ले, अब ये हमें मार देगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम लोग मेरे घर बिन बुलाए आए थे। माफ कर दो हमें, जाने दो हमें, कभी वापसी नहीं जाएंगे वहां, वादा करते हैं। तभी भूत जोरों से हंसता है और सोम को पैर से खींचते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है और मार देता है। कबीर वहीं बैठे बैठे बस रो रहा होता है कि तभी उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है और उसको दीवार के अंदर खींच लेता है
और कबीर भी मर जाता है। क्यों अब लगाना डर? भूत से मजाक मौत को बुलावा देने के बराबर है। एक डरावनी हंसी हंसते हुए वो भूत नाइट आउट को लास्ट नाइट आउट बनाकर वहां से चला जाता है। बात बहुत पुरानी है। महुआ गांव के लोगों ने पंचायत से सलाह लेकर मिलजुल कर नदी से नहर खोदकर अपने खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कर ली थी। इस काम में औरतों का भी बड़ा योगदान था। आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे भाइयों और बहनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये काम बड़का बड़का दुनियादारी, ये काम बहुत ही बहादुरी और संयम के साथ सबका मेहनत से पूरा हुआ है। आदमी ठान ले तो कुछ कर सकता है। मुखिया जी, गांव एक परिवार है और पानी की जरूरत पूरे परिवार को है। आप ही ने तो हमको राह दिखाई है। आप जैसा मुखिया और हम लोग जैसे गांववासी हो तो सब आसान हो जाता है। सब खूब जश्न मनाते हैं। इसी बीच पड़ोसी गांव मक्कीपुर के लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं और मार पीट करने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अस्पताल में सबको देखने मुखिया जी आते हैं। कौन लोग थे जो हमारे रंग को भंग कर दिए? हमारे अपने लोग तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर वहां जाता है और विमला, जिसे पूरा गांव प्यार से अम्मा कहता था, उसके बारे में खबर देता है। अम्मा नहीं रही, हम उन्हें नहीं बचा पाए। I'm sorry। अम्मा हमारी खेत की सिंचाई में नहीं देख पाई, हमको छोड़कर चली गई। उसे उसके साथी संभालते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं और सभी लोग खेती में जुट जाते हैं। फिर एक दिन मक्कीपुर के लोग उनकी नहर से पानी चुराने आते हैं। अलग ये देख लेता है और गांव वालों को बताने जाता है। अरे भाई, मक्कीपुर वाले हमारी नहर से पानी ले जाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? चलो मुखिया जी से बात करते हैं। सभी लोग खेत का काम बीच में छोड़कर मुखिया के पास जाते हैं। इधर जहां खुदाई हो रही थी, वहां आंधी तूफान आने लगता है। खुदाई करने वालों की आंखों में, नाक, कान, हर जगह धूल मिट्टी घुसने लगती है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां के हर आदमी को उठा उठाकर किसी ने पटक दिया था। कुछ लोगों को थप्पड़ पड़ रहे थे, कई लोग घायल हो गए थे। मुखिया और गांव के सभी लोग लाठी वगैरह लेकर वहां जाते हैं ताकि मक्कीपुर वालों को सबक सिखा सकें। पर वहां की हालत देखकर वो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या हुआ भाई? किसने मारपीट कर दी? आप लोगों का ये हाल कैसे हो गया? कोई दिखाई नहीं दिया। हम सबको किसी ने पटक पटक कर मारा, पता नहीं कौन था। भाई, ये सब हो क्या रहा है? पानी चुराने आए थे और यहाँ ढेर पड़े। हम अभी बैठक ही कर रहे थे और किसी ने इनका हिसाब ही कर दिया। अगले दिन अलख और नितिन नहर का मुआयना करने आए। उन्होंने देखा कि खोदी गई जमीन पूरी भर दी गई है और उन लोगों
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा अपने आप कैसे संभव है। कुछ दिन बाद मकीपुर वाले महुआ गांव आए। इनके खेत लहरा रहे हैं, हमारे खेत में सूखा पड़ा है। अरे जिनकी नहर से पानी ले जाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी भाई साहब। मकीपुर वाले पूरी योजना के साथ रात के अंधेरे में नहर के पास पहुंच गए। वहां एक महिला आराम से बैठकर नहर को देख रही थी। क्या बात है बूढ़ी अम्मा, क्या नहीं आ रही हो? ये अकेली इस उम्र में क्या पहरेदारी का जिम्मा ले लिया है? घर जाओ, राम भजन गाओ। अम्मा घूम कर देखती है तो वो एक भयावह भूतनी की तरह दिखती है। उसकी लाल लाल आंखों में इतना गुस्सा रहता है कि देखकर सब डर जाते हैं। अरे तुम तो अम्मा हो। वो सबको घूर घूर कर देखती है। सब लुढ़कने गिरने लगता है। धूल भरी आंधी चलने लगती है। कोई वहां ठहर नहीं पाता। सब भाग जाते हैं। अम्मा भी गायब हो जाती है। हे रामदीन, हम कैसे सफल हो पाएंगे भाई? बुढ़िया तो मरने के बाद भी चैन नहीं पा रही है। अब तो कमली वाले बाबा का इशारा है, अगली बार उन्हें ले चलेंगे, समझ गए? कुछ दिनों बाद महुआ गांव के लोग निश्चिंत हो जाते हैं और अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। एक रात पूरी तैयारी से मकीपुर वाले नहर बनाने के लिए जमा हो जाते हैं। कमली वाले बाबा भी साथ होते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कने लगती है। आंधी आ जाती है। पेड़ गिरते हैं और कई लोग दब जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। दूर खड़ी अम्मा की रूह ये सब देख रही होती है। कमली वाले बाबा हाथ में जल लिए और मंत्र बुदबुदाते अम्मा की ओर बढ़ते हैं। रुक जा डोंगी, तेरा ये तंत्र मंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, बल्कि तुम दुष्टों के हाथों से अपने गांव और अपने लोगों को बचा रही हूँ। कमली वाले बाबा फिर भी अम्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। अब अम्मा के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो इतने जोर से फूंक मारती है कि आंधी तूफान आ जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोग उड़कर नहर में गिर जाते हैं। कई लोग बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। माफ करना भाई, हमने सहयोग करने से मना कर दिया था और अब गलत नियत से अपने खेतों तक पानी ले जाने के चक्कर में चकला बिड़ा रहे थे हम। हमारे लालच की वजह से कितने लोगों को सजा मिल गई है। तुम लोगों ने प्यार से मांगा होता तो हम लोग दे भी देते, पर तुम लोग तो दंगे और लड़ाई से हमें जीतना चाहते हो। अम्मा माफ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे अम्मा। जाओ, इस बार माफ किया, पर याद रखना महुआ गांव की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रामदीन अपने साथियों के साथ अपने गांव लौट आया। पेड़ों से छनकराती सुबह की धूप की किरणों को बनी अपने कैमरे में कैद कर रहा था। पिछले साल फोटोग्राफी के लिए जब उसे अवार्ड मिला था, तब से उसने इसी को अपना करियर बना लिया था। जंगल, झाड़ी, बीहड़, नदी, तालाब, खंडर, किला, किसी जगह को नहीं छोड़ा था उसने। एक अच्छे शॉट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फोटो लेते लेते उसके कैमरे के सामने एक लड़की आ जाती है। वो कैमरा हटाती है। हेलो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा कैमरा कुछ अच्छे नजारों की तलाश में कहीं भी चले जाते हैं। कैमरा मतलब? तुम कैमरा नहीं जानती? ये होता है कैमरा। हाँ, इससे हम अच्छी यादों को हमेशा संजो सकते हैं।
यादों को कैसे घुसाते हैं? उस लड़की की हरकतों को देखकर बनी को जोर से हंसी आ जाती है। वो उसके हाथ से कैमरा लेकर जंगल का फोटो खींच कर दिखाता है। देखो, ऐसे रखते हैं इसमें यादें। अरे वाह, तुम्हें और कौन कौन सी यादें चाहिए? कुछ हटकर जो अभी तक मैंने और दुनिया ने ना देखी हो। मैं एक जगह जानती हूँ, चलोगे मेरे साथ? पक्का? कुछ हटकर मिलेगा? हाँ। ठीक है, चलो। बनी अपना कैमरा लेकर उस लड़की के साथ चल देता है। वो लड़की उसे खूबसूरत वादियों के नजारे दिखाती हुई नदी पार कराकर एक गांव में ले आती है। उस गांव में घर के नाम सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही होते हैं। ये कैसी जगह है? हम लोग ऐसे ही रहते हैं। वो सामने वाला घर मेरा है। और वो हाथ पकड़कर उसे अपने खंडहर में ले जाती है। बनी को वो सिर्फ एक खंडहर दिखता है जहां से उसे कोई नजर नहीं आता, पर लड़की बड़ी उत्सुकता से उसे बताती रहती है। ये मेरी माँ है, ये मेरी दीदी है, और बगल वाला खंडहर मेरी मौसी जी का है। मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या? हाँ? अरे इतने सारे लोग तो हैं। कितनी पुरानी पुरानी कारीगरी की हुई शिल्प है। ध्यान से देखो। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, एक काम करो, कैमरा निकाल लो, उससे शायद दिख जाए। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग परेशान हो जाएंगे, चुप हो जाओ। तुम अपने कैमरे से देखो ना। उस वक्त उस अंधेरे खंडर में हल्की लाल रोशनी होती है और एक डरावनी आवाज आती है। ये सुनकर तो बनी की डर से हालत खराब हो जाती है। अब उसे सब दिखने लगता है, आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ये कौन हल्ला मचा रहा? हमारे सोने के समय में कौन आ गया? मैं हूँ अम्मा, देखो एक मेहमान लाई हूँ। तू एक इंसान लाई है। तू एक जिंदा इंसान को लेकर आई है हमारी दुनिया में। अम्मा, चलो हम मुखिया को बताते हैं हमारी दुनिया में एक इंसान खुद चल कर आया है। भूतनी बनी के पास आती है, उसको अपने बड़े बड़े नाखूनों से छूने की कोशिश करती है। बनी बहुत डरा रहता है। वो भूतनी से खुद को बचाते बचाते पीछे बढ़ता है। वो किसी चीज से टकरा जाता है। उसका कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और वो खुद पीछे गिर जाता है। उतने लोगों में सिर्फ जिस लड़की के साथ वो आया था वही एक नॉर्मल लग रही थी। तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मुझे वापस जाना है। तुम्हें यादें चाहिए थी ना, अच्छी अच्छी यादें संजो लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं जिंदा बच गया तो बहुत यादें बना लूंगा। प्लीज मुझे वापस छुड़ाओ, प्लीज। तुम डर क्यों रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज। अम्मा, मुखिया को बताएं या हम लोग ही रख लें? यह मानव शरीर 1 महीना पुराना हो गया। इस इंसान को हम लोग ही रख लेते हैं। उस लड़की को बनी की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसने उसे बाहर निकालने का सोचा। अम्मा, इसे मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आई हूँ।
पर अगर तुम कहोगी तो मैं इसकी तरह कई लोगों को ला दूंगी। जो यहाँ एक बार आ गया वो दोबारा नहीं जाएगा। अरे अम्मा, मेरी मानो तो, आज भी मैं लाई हूँ ना, बाद में भी मैं ही ला दूंगी। अच्छा अब हम जाते हैं। कहकर वो झटके से बनी का हाथ पकड़कर वहां से बाहर भाग गई। बहुत दूर लगातार दौड़ने के बाद तुम गौरव, तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो या अकेले एक जिंदा इंसान के मजे लेना चाहती हो? पहले सांस तो ले लो। नहीं, पहले बताओ, तुम भी चुड़ैल हो क्या? वो मेरी माँ और बहन है जिसे तुम चुड़ैल बोल रहे हो। और तुम? मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। वाह, चुड़ैल को मैं चुड़ैल भी ना बोलूं, और तुम चुड़ैलों के बीच में कर क्या रही हो? बहुत साल पहले दो गांव के आपसी झगड़ों में लोगों ने एक दूसरे को मारकर पूरा गांव खत्म कर दिया था। ये मेरा दूसरा जन्म है, पर मेरी यादें पिछले जन्म की मेरे मन से मिटी नहीं। तो मैं अपना गांव देखने आई थी और फिर इन लोगों की हालत देखकर मैं यहीं रह गई। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो सच था वो मैंने बता दिया, पर बस इतना याद रखना, इस जंगल में और इस गांव में कभी मत आना। मुझे नहीं पता थी कि अच्छी यादों को संजोने में जान भी जाने का खतरा होता है। आज तो मैंने बचा लिया, पर आगे तुम ध्यान रखना। इतना कहकर वो लड़की चली जाती है और बनी अपने मन में उठे सवालों को दबाते हुए उल्टे पांव वहां से दौड़कर भाग जाता है।